VLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से ITI पास आउट और 10वीं पास आउट, यहाँ पे ITI और 10वीं की अलग अलग वैकेंसी रहती है। दोनों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। 47th बैच के लिए 2025 का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पर आपको कौन से 4 से 5 बड़े फ़ायदे मिलेंगे जिससे कि आपकी आसानी से सरकारी नौकरी लग सकती है, वो भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 5 जुलाई 2025 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2025। फीस भी 5 अगस्त तक पे करना है, एंड डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप 7 अगस्त तक उन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ITI एंड नॉन ITI 300 वैकेंसी ITI ट्रेड के लिए, और 74 वैकेंसी यहाँ पे नॉन ITI होल्डर यानी 10वीं या 8वीं पास की अलग से रहती है यहाँ पे। ठीक है, उसका अलग क्राइटेरिया रहता है, एज लिमिट भी, एंड साथ में ड्यूरेशन भी अप्रेंटिसशिप की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ ITI अप्रेंटिसशिप देखते हैं सबसे पहले। तो फिटर ट्रेड की टोटल वैकेंसी 107, कारपेंटर में सिर्फ 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 2 है, OBC में 1 है। तो आप SC ST IWS भी अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व पे। पेंटर जनरल की कुल 7 वैकेंसी है, मशीनिस्ट में कुल 67 यानी 67 वैकेंसी, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 45 पोस्ट है, और इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 71। कुल वैकेंसी कितनी है? 300 पोस्ट है। ITI के 6 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं नॉन ITI। नॉन ITI में क्या होगा, आपसे 10वीं पास मांगा जाएगा, और वेल्डर के केस में आप 8वीं पास भी भर सकते हैं। फिटर की यहाँ पे देखिए 30 वैकेंसी है टोटल। कारपेंटर में नील है तो दिया क्यों, पेंटर जनरल नील है। मशीनिस्ट की कुल 15 वैकेंसी है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक 11, और इलेक्ट्रीशियन में अगर आप देखें तो 18, कुल 74 वैकेंसी है। इस अप्रेंटिसशिप को करने से क्या होगा, अगर आप 10वीं पास हैं, आपने ITI नहीं किया है, तो अगर आप ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट ITI के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक, लेकिन ITI करके अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट माना जाएगा, जो कि 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होगा। नीचे वाले अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस काउंट नहीं की जाएगी। ग्रुप डी में दोनों के करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। ऊपर वाली अप्रेंटिसशिप आप करते हैं ITI पास करके, तब भी आपको ग्रुप डी में कोटा मिलेगा। इसे करते हैं तब भी आप CCAs में ही काउंट होंगे, आपको तब भी ग्रुप डी में 20% कोटा, PET में छूट, और 1/3 का जो एग्ज़ाम में वेटेज मिलता है वो दोनों मिलेगा, तीनों मिलेगा। आपको लास्ट में हम और समझा देंगे उसको। अब इसमें कुछ वैकेंसी PWD कोटा की भी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दे दिया गया है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा, मेरिट बेसिस पे होगा। कोई इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका डायरेक्ट जो है सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा, एंड कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलेगा। क्राइटेरिया क्या रखा गया है, नॉन ITI में आपने 10वीं पास की हो कम से कम 50% नंबरों के साथ, और आपने 5 जुलाई से पहले, मानी अभी जिनका रिजल्ट आया है 10वीं का, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जुलाई से पहले आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं। ITI के केस में आपने 10वीं किया हो, मिनिमम 50% नंबर हो आपका 10वीं में, और आपने ITI पास किया ऊपर दिए गए ट्रेड में। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें अपियरिंग कैंडिडेट इन अबव एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, मतलब अगर आप अभी ITI में, आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। इतना सिंपल समझिए, 5 जुलाई के पहले अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने डिप्लोमा, BTech, 12th कुछ भी किया, उसका एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं मिलेगा। सिंपल यहाँ पे या तो आपने NCVT या तो SCVT से ITI किया हो, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात करें तो 5 अगस्त 2025 तक नॉन ITI के केस में आप 15 साल से 22 साल तक, और ITI पास अगर हैं तो आप 15 साल से 24 साल तक। वेल्डर और कारपेंटर के लिए नहीं, क्योंकि वेल्डर और कारपेंटर 1 साल के प्लस 8वीं पास के ट्रेड हैं, तो उसमें 15 से 22 साल मांगी जाएगी एज। मतलब अदर ट्रेड 15 से 24 साल तक, और वेल्डर और कारपेंटर 15 से 22 साल तक, 10वीं पास 15 से 22 साल तक की एज में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट है, OBC से हैं तो 3 साल की है, PWD से हैं तो 10 साल, PWD में रिजर्व कैटेगरी है तो आपको ऐड हो जाएगा उसमें, ये आपको छूट मिल जाएगी। नीचे आप बात करें, अगर आप PWD हैं, 40% से कम नहीं है डिसेबिलिटी, तो ये डिसेबिलिटी आपका इस ट्रेड में चल जाएगा, उसकी लिस्ट दे दी गई है। और सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो जो आपने 10th में एग्ज़ाम में नंबर पाए होंगे उसका 50% नंबर जो आपका रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक, बेसिस ऑफ द परसेंटेज क्या रहेगा आपका, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, ITI सिलेक्शन में क्या होगा कि वो सेलेक्ट तो इसी के बेसिस पे होंगे, ठीक है,
बट उन्हें यहाँ पे ITI के नंबर का कोई वेटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट तो रहेगा लेकिन सिलेक्शन इसमें दोनों में सिर्फ आपके 10वीं के नंबर के बेसिस पे होगा, ना कि ITI के नंबर के बेसिस पे। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी टोटल। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल 100 रुपये फ़ीस है जनरल, OBC, EWS का। SC, ST, PWD वुमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। एक और चीज़ है, यहाँ पे एक कैंडिडेट सिर्फ एक ट्रेड या ITI या नॉन ITI सिर्फ उसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI या नॉन ITI दोनों में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो नॉन ITI वाली वैकेंसी उसमें आपकी जनरली अप्रेंटिसशिप जो है 2 साल या 15 महीने की रहेगी, और जो ITI पास है वो सारी अप्रेंटिसशिप आपकी 1 साल की रहेगी। फॉर्म 5 अगस्त से पहले आपको फिल कर देना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे भी ये लिंक शेयर कर देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म जाके भर सकते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और फोटो और सिग्नेचर अपना फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 या उसके बाद का इशू हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग 1 महीने का टाइम है, नया कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एंड जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे उसकी 8 कॉपी आप रखिएगा, बाद में आपको DV के टाइम पे लगेगी। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, उसका आप रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अब इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा वो हम आपको यहाँ बता दें। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है आपका वो तो आपका ये है कि आपको ग्रुप D में 20% का CCAS के तहत आपको कोटा मिल जाएगा। सेकेंड बेनिफिट आपका ये है कि आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है ना ग्रुप D एग्जाम पास करने के बाद, वो नहीं होगा, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। तीसरा बेनिफिट है, आप जो अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करेंगे उसका 1/3 नंबर आपके CBT एग्जाम में और 2/3 CBT का जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तो इससे आपका कम नंबर ला के भी आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। अब फोर्थ बेनिफिट अगर हम आपको बताएं तो NAC सर्टिफिकेट आपका ITI करने के बाद का जो रहेगा 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर कैलकुलेट किया जाता है। तो कई सारी ऐसी वैकेंसी अभी आपने देखी होगी रिसेंट में जिसमें ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, उस सरकारी नौकरी में आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ये आपका फोर्थ बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे रेलवे की नौकरी में, और ये बेहतरीन बेनिफिट्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं इनको। इसका फ़ायदा लेके आप आसानी से रेलवे में या अन्य विभाग में नौकरी पा सकते हैं। तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बाकी जो कैंडिडेट्स अभी अपेयरिंग में हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो, बहुत जल्द और ढेर सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की आने वाली है। बस मुहिम ये होनी चाहिए कि ग्रुप D की भर्ती जो हो ना उसको ITI का एटलीस्ट कोटा, CCAS का कोटा तो अलग है ही, ITI का भी कोटा अलग किया जाए जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिले। एंड उस पर सब लगे हुए भी हैं, बहुत जल्द हो सकता है उस पर कुछ फैसला भी रेलवे ले सकेगा कि 10वीं और ITI की थोड़ी वैकेंसी जो है ना उसको अलग अलग ग्रुप D में किया जाए और जितनी पोस्ट खाली उनको भरा जाए, तो नौकरी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। एंड जो भी चीज़ें बाकी हमारी तरफ जितना गाइड हो सके हम आपको हमेशा करते रहेंगे कि आप अपने करियर में बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।